हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक डेवऑप्स के बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट टेराफॉर्म के प्रोडक्शन यूज केस को देखेंगे। कैसे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय यूजिंग टेराफॉर्म AWS पे ऑन अ प्रोडक्शन लेवल डिप्लॉय करते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग कंप्लीट टू टियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने वाले हैं ऑन द मल्टीपल अकाउंट्स, ऑन द मल्टीपल इन्वायरमेंट्स, जहां पे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेव पे डिप्लॉय करेंगे, स्टेजिंग पे डिप्लॉय करेंगे और प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आखिर करने क्या वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले मेरे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है। एक मैंने डेव इन्वायरमेंट के लिए बनाया है, सेकेंड अकाउंट मैंने स्टेजिंग इन्वायरमेंट के लिए बनाया है और थर्ड अकाउंट मैंने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बनाया है। और इन तीनों अकाउंट के अलावे एक और अकाउंट मैंने बना रखा है, जिसे मैंने नाम दिया है डेवऑप्स अकाउंट, जहां पे मैं अपने डेवऑप्स से रिलेटेड सारे टास्क को परफॉर्म करूंगा। जो भी पाइपलाइंस वगैरह हैं वो सारे मैं इस अकाउंट पे डिप्लॉय करूंगा और इस पर्टिकुलर डेवऑप्स अकाउंट के थ्रू मैं मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने एप्लीकेशंस को, ये सब कुछ डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ नेमिंग कन्वेंशन दे देता हूँ ताकि आप लोग को भी आसानी हो। तो ये हो गया हमारा डेव इन्वायरमेंट, ये हो जाएगा हमारा स्टेज इन्वायरमेंट और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। इसके अलावा मैंने जो चौथा अकाउंट बना रखा है वो है डेवऑप्स अकाउंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक हमारे पास गिटहब रेपो होगा, एक नहीं हमारे पास मल्टीपल गिटहब रेपोज होंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले चाइल्ड मॉड्यूल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पेरेंट मॉड्यूल बनाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग पेरेंट मॉड्यूल को डिप्लॉय करने वाले हैं अपने इन्वायरमेंट्स पे। तो हम लोग सबसे पहले 4 डिफरेंट मॉड्यूल बनाएंगे। तो पहला मॉड्यूल हमारा क्या होगा, पहला मॉड्यूल हमारा होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। एक बार जब हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर, जहां पे हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज करने वाले हैं। फिर हमारा, चलिए मैं इसे लिख भी देता हूँ, ALB का ये हमारा होगा मॉड्यूल, ये सब चाइल्ड मॉड्यूल होगा। एक बार जब हमारा चाइल्ड मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया, सॉरी, उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, जो कि हमारा होगा RDS। एक बार जब RDS क्रिएट हो जाए तो फिर फाइनली हम लोग एक मॉड्यूल बनाएंगे अपने नेटवर्किंग के लिए, जो कि होगा VPC का मॉड्यूल। एक बार ये चारों के चारों चाइल्ड मॉड्यूल क्रिएट हो जाता है, फिर हम लोग एक बनाएंगे पेरेंट मॉड्यूल। इस पेरेंट मॉड्यूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं लिख देता हूं इसे। इस पेरेंट मॉड्यूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस चारों मॉड्यूल को यहाँ पे रेफर करेंगे और उसके बाद इस एक पेरेंट मॉड्यूल को हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं डेव स्टेज प्रोडक्शन पे थ्रू डेवऑप्स अकाउंट। अब यहाँ थ्रू डेवऑप्स अकाउंट क्यों है, क्योंकि हम लोग इस सारे अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट करने वाले हैं बाय यूजिंग डेवऑप्स अकाउंट, जहां पे हम लोग IAM रोल्स का यूज करेंगे। दोस्तों, रियल इंडस्ट्रीज में इसी तरीके से आपके टेराफॉर्म मॉड्यूल्स को डिप्लॉय किया जाता है आपके अकाउंट में। तो दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट को ना आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली अपने रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो। ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और या फिर आपके रियल वर्ल्ड, अब जो भी रियल वर्ल्ड सिनारियोज पे आप काम करते हो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं पता है, किस तरीके से चाइल्ड मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से पेरेंट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, अगर आपको बेसिक्स ऑफ टेराफॉर्म नहीं पता है, तो आप मेरे इस टेराफॉर्म फॉर बिगनर कोर्स को देख सकते हैं। इस पे मैंने सारे बेसिक्स डिटेल्स को दिए हैं जो कि रिक्वायर्ड है एडवांस टेराफॉर्म के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बैस्टियन होस्ट को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम लोग गिटहब रिपोजिटरीज को सेटअप करेंगे एंड देन फाइनली वी विल स्टार्ट राइटिंग आवर कोड्स। दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि वो आपको अपने लोकल लैपटॉप को यूज करना अलाउ नहीं करते हैं। लेट सपोज आप किसी MNC के लिए काम कर रहे हो और वहां पे आपके मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अपने लोकल लैपटॉप पे ही डेवलपमेंट करो और क्लाइंट के इन्वायरमेंट पे डिप्लॉयमेंट करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्लाइंट या तो आपको अपना लैपटॉप शेयर करते हैं, सेंड करेंगे, या फिर वो आपको एक
अपने वर्चुअल मशीन पे एक्सेस दे देते हैं। एक तरह का वर्चुअल मशीन होता है विंडो, कैसे हम लोग EC2 में विंडो मशीन क्रिएट करके RD पे ले सकते हैं ना, वैसे ही क्लाइंट भी आपको एक मशीन प्रोवाइड करती है जहां पे आपको रिमोटली लॉग इन करना होता है और आपको वहां पे अपना जो भी कोडिंग वगैरह हो गया, जो भी डेवलपमेंट करना है कीजिए, और उनके उस डेस्कटॉप से, वर्चुअल डेस्कटॉप से आप उनके AWS अकाउंट पे जो भी डिप्लॉयमेंट होता है वो कर सकते हैं। और उनका क्या होता है कि उनका जो ये वर्चुअल डेस्कटॉप होता है ना, वो थ्रू प्राइवेट नेटवर्क आप AWS पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आप अपने लोकल लैपटॉप पे कोई भी डेवलपमेंट करते हो तो आपको थ्रू इंटरनेट क्लाइंट के इन्वायरमेंट को एक्सेस करना होगा, बट उनके सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। वो इसीलिए वर्चुअल डेस्कटॉप आपको देते हैं ताकि आप प्राइवेटली उनके नेटवर्क को एक्सेस कर सको। तो हम लोग भी आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बैस्टियन क्रिएट कर देंगे अपने लिए, और ये जो बैस्टियन होगा ये हमारे AWS, लेट्स सपोज कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है द क्लाउड वर्ल्ड। उस द क्लाउड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। तो ये जो द क्लाउड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका जो अपना नेटवर्क है, उसी नेटवर्क के अंदर ये बैस्टियन होस्ट बनाऊंगा और उसी नेटवर्क पे ये AWS के मल्टीपल अकाउंट्स पे मैं अपने डेवलप किए हुए स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करूंगा। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बैस्टियन क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं बैस्टियन पे। सबसे पहले हम लोग बैस्टियन होस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो ये मेरा अकाउंट स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 4 अकाउंट्स हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैंने ये 3 अकाउंट बना रखे हैं, डो, प्रोड और स्टेज। और ये जो हमारा डेवऑप्स अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग सारे डेवलपमेंट्स को करने वाले हैं, और इसी एक पर्टिकुलर अकाउंट पे मैं अपने बैस्टियन को भी क्रिएट करने वाला हूँ। इसके बाद जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, चाहे वो हमारा पाइपलाइन वगैरह होगा, वो सारे काम को हम लोग इस डेवऑप्स अकाउंट में करने वाले हैं। क्योंकि रियल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो ऐसे डेवलपमेंट के लिए आपके अकाउंट्स को सेपरेट रखा जाता है, और जो एप्लीकेशंस जहां रन हो रहे होते हैं वो सारे एप्लीकेशंस के अकाउंट डिफरेंट होते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस के इन्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक उसी तरह मैंने आज किया है, मैंने क्या किया है, एक डेवऑप्स अकाउंट क्रिएट किया है जहां पे मैं अपने सारे डेवलपमेंट्स को परफॉर्म करूंगा, पाइपलाइंस को क्रिएट करूंगा, और फिर जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, जो भी डिप्लॉयमेंट करना है हमें मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे, वो इन सारे अकाउंट्स पे करूंगा, डेव पे, प्रोड पे, स्टेजिंग पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने डेवऑप्स अकाउंट पे लॉग इन कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे बैस्टियन कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक Cloud9 करके बहुत ही बढ़िया सर्विस है AWS का, जिसे आप अपने बैस्टियन होस्ट के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इसे ऐसे बैस्टियन होस्ट के लिए यूज नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप चाहो तो अपने VS कोड को भी यूज कर सकते हो। बैस्टियन होस्ट भी, सॉरी, Cloud9 भी एक तरह का IDE ही है। ठीक है, तो मैं इसे नाम दूंगा बैस्टियन। न्यू EC2 इंस्टेंस आप कर लो, ये फ्री टियर में एलिजिबल है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाकर के यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये जब तक हमारा ये बैस्टियन इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, आइए हम लोग अपने गिटहब रिपोजिटरी को भी सेटअप कर लेते हैं। हाँ, तो आपको अपने गिटहब अकाउंट पे जाना है, वहां से एक न्यू रिपोजिटरी को क्रिएट करना है। तो चलिए मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, अपने चाइल्ड मॉड्यूल्स को। चाइल्ड मॉड्यूल में सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के चाइल्ड मॉड्यूल को। तो हम लोग उसका नाम देंगे टेराफॉर्म। AWS के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसे दे देंगे AWS, देन हम लोग देंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देते हैं क्या, ऑटो स्केलिंग ग्रुप चाइल्ड मॉड्यूल, it also includes the configuration for लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए लॉन्च टेम्पलेट यूज करते हैं बिकॉज आज के डेट में लॉन्च टेम्पलेट रिकमेंडेड वे है। ठीक है, तो इसे मैं पब्लिक ही रखूंगा इस रिपोजिटरी को, ताकि आप लोग भी इसे फोर्क कर पाए, आप लोग भी इस रिपोजिटरी को देख पाए, यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ सीधा क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। तो गिटहब ने हमें गिट रिलेटेड सारे कमांड्स को प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। तो हम लोग सबसे पहले बैस्टियन पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद इन कमांड्स का यूज करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा जो बैस्टियन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपको बस इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ चीजें जो आपको सबसे पहले परफॉर्म करनी है, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स पे आना है, यहाँ सबसे नीचे आकर के AWS सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप AWS सेटिंग में क्लिक करोगे, वहां से नीचे आओगे, आपको दिखेगा AWS मैनेज टेम्पररी क्रेडेंशियल, इसे आपको कर लेना है ऑफ, एंड वी आर रेडी टू प्रोसीड विथ आवर डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आप यहाँ से चाहो तो न्यू टर्मिनल इधर भी ओपन कर सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे चुपचाप से परफॉर्म कर देंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपने एक डायरेक्टरी को बनाएंगे, इसे मैं दे देता हूँ इस डायरेक्टरी का नाम, चलिए टेराफॉर्म। तो इस टेराफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर मैं सबसे पहले एक चाइल्ड मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि क्या होगा हमारा जो कि ऑटो स्केलिंग का चाइल्ड मॉडल में क्रिएट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने रिपोजिटरी को बना रखा है। तो आपको क्या करना है, ये कंप्लीट इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आके बस पेस्ट कर देना है। ओके, डन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, यूजर नेम। आपका यूजर नेम आप दे सकते हो, मैं दूंगा क्लाउड वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे होता है क्या, पासवर्ड देना है आपको। पासवर्ड कहाँ से लाओगे दोस्तों, आपको जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे, यहाँ से जाना है आपको सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे एक बार आप चले जाओगे, आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा आपको डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग्स पे आके आपको पैट टोकन, पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। ये आपको बीटा वर्जन है तो वो अभी आप रेफर नहीं करोगे, आपको टोकन्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक न्यू टोकन को जनरेट कर लेना है। ओके, ये टोकन को चलिए मैं नाम दे देता हूँ इसे टेराफॉर्म। ये एक्सपायरी डेट मैं 7 डेज दूंगा। मैं इसे फिलहाल फुल एक्सेस दे देता हूँ, बट अगर जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको फुल एक्सेस नहीं मिलता है। बेस्ड ऑन योर रोल, आपका क्या रोल होगा उस हिसाब से आपको इस टोकन के एक्सेस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए इसे फुल एक्सेस ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको पता हो कि क्या क्या एक्सेस और इसके एक्सेस का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये जब मैं आप लोगों को गिट का क्लास लूंगा, जब मैं गिट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो मैं ये चीज़ें उस समय समझाऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, जनरेट टोकन करना है और इसे यहाँ कॉपी कर लेना है। दोस्तों ये यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ से मैं चलिए उसे एक न्यू फाइल पे क्रिएट करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे एज ए पासवर्ड मैं यहाँ पे दूंगा इंटर। आप लोग देख लो, मैंने पासवर्ड देकर के इंटर किया, हमारा जो कोड है वो पुश हो चुका है। चलिए आइए हम लोग रिपोजिटरी पे देख लेते हैं। हमारा रिपोजिटरी का नाम क्या था, टेराफॉर्म AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इसे आप क्लिक करो, ये हमारा रिपोजिटरी ओपन हो गया। आप लोग देख सकते हो ये रीडमी फाइल हमारे रिपोजिटरी पे पुश किया जा चुका है। अब चलिए मैं कुछ और मॉडिफिकेशंस पहले करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो रीडमी फाइल है इसे ओपन करोगे आप, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस repository contains child module for Terraform। ओके, दैट्स इट। इसे हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर से इसे हम लोग पुश करेंगे, पुश नहीं करेंगे। पुश करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसे अपने स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होता है, देन कमिट करना होता है। चलिए git add readme.md करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने readme.md पे मॉडिफिकेशन किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे करेंगे कमिट एंड देन फाइनली हम लोग करेंगे इसे पुश। ये रहा हमारा पुश। तो जैसे आप पुश करोगे, आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम देना है और जो पासवर्ड आपने डाला था ये हमने कॉपी करके रखा है पासवर्ड, इसे कॉपी करो, इधर से पेस्ट करो, इंटर करो। ये जो कोड है यहाँ पे हमारे रिपोजिटरी में पुश हो चुका है। आप यहाँ पे आओ, इसे readme.md को ओपन करोगे, ये देख सकते हो आप लोग आ गया है दिस रिपोजिटरी कंटेन्स चाइल्ड मॉड्यूल फॉर टेराफॉर्म। ओके, तो फाइनली हमने अपना रिपोजिटरी सेटअप कर लिया है। अब हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप के टेराफॉर्म मॉड्यूल को डेवलप करेंगे। इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बस readme.md है, तो यहाँ पे हम लोग नए फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग जस्ट मेंशन करेंगे टच और चलिए main.tf हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा main.tf, इस पर डबल क्लिक करो, आप एंटर कर लो। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ टेराफॉर्म इंस्टॉल है भी कि नहीं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है। हम लोग टेराफॉर्म के वर्जन को भी देख पा रहे हैं। ओके, 1.4.4 तो हमारा जो टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे main.tf पे अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। कोड को लिखने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हो,
हमें ओपन करना है टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को। तो टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ओपन करना है AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे आप नीचे आ जाओ। मैंने क्या कहा था, मैं लॉन्च टेम्पलेट को यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो विथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ लॉन्च टेम्पलेट। ये आप पूरे को इधर कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पेस्ट करो, ओके, इंटर। आप एक और फाइल मैं पहले बना लेता हूँ ताकि मैं इसे टेस्टिंग परफॉर्म कर पाऊंगा। provider.tf। provider.tf पे क्या है, हाँ, तो इस प्रोवाइडर पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आप ये चीजें भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, फॉर टेराफॉर्म 0.13 एंड लेटर यूज दिस, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। इसे आपको यहाँ आना है, पेस्ट कर देना है। ये AWS हो गया, प्रोवाइडर हो गया AWS। इसके नीचे आपको क्या डालना होगा, एक्सेस की, देन अब हम लोग एक्सेस की और सीक्रेट की को सबसे पहले बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, IAM पे जाना होगा आपको। चलिए IAM यहां से ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको एक नया यूजर बनाना है। मैंने ऑलरेडी एक टेराफॉर्म यूजर बना रखा है। मैं एक न्यू यूजर यहाँ से क्रिएट करूंगा। इसका नाम चले मैं कुछ और दे देता हूँ, चले मैं डेवऑप्स दे देता हूँ, ओके। नेक्स्ट करना है आपको, अटैच पॉलिसी करना है। अटैच पॉलिसी पे आप चाहो तो, मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ही इसे परमिशन दूंगा, ओके। ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपको बस ऑटो स्केलिंग ऐसे टाइप कर लो, इंटर। मैं फिलहाल ऑटो स्केलिंग फुल एक्सेस देने वाला हूँ इसे। यहाँ से आप आओ, नेक्स्ट करो, फिर से नीचे आओ, क्रिएट यूजर पे क्लिक करो। एक बार हमारा यूजर क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आना है। यहाँ से आपको क्रिएट एक्सेस फी पे क्लिक करना है, और आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। ये क्या है, एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS। ये जनरली होता है जब आपका कोई भी एप्लीकेशन आप आउटसाइड ऑफ AWS आप और एक्सेस करने, आप लोग देख सकते हो यहाँ मेंशन किया हुआ है, यू प्लान टू यूज दिस एक्सेस की टू इनेबल एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन प्रेम होस्ट और टू यूज ए लोकल AWS क्लाइंट और ए थर्ड पार्टी AWS प्लगइन। तो आप चाहो तो टेराफॉर्म में भी ये चीजें आप इसे इधर से क्लिक करके यूज कर सकते हो। इसे आप इधर से नेक्स्ट करोगे। डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू क्या मैं दूं, मैं इसे चलिए टेराफॉर्म में दे देता हूँ। यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट एक्सेस की पे। एक बार आपका एक्सेस की क्रिएट हो जाए तो आपको यहाँ से एक्सेस की कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, इसे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सीक्रेट एक्सेस की को क्लिक करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। दोस्तों ये बस डेवलपमेंट पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। जब मैं प्रोडक्शन पे आऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसलिए हार्ड कोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस अभी मॉडल क्रिएट करके टेस्ट करूंगा। जब हम लोग डिप्लॉयमेंट पे आएंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसे और सिक्योर किया जाए, ओके। तो फिलहाल ये सब सेट है। हमें क्या करना है, जाके सबसे पहले यहाँ पे टेराफॉर्म init रन कर देना है। टेराफॉर्म init क्या करता है दोस्तों ये चीजें भी इंटरव्यू में पूछी जाती है। टेराफॉर्म init आपके सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेता है। और टेराफॉर्म कैसे समझेगा कि क्या क्या प्लगइन रिक्वायर्ड है, टेराफॉर्म देखेगा आपका ये प्रोवाइडर, देखेगा अच्छा AWS प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो, तो वो AWS से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स है वो सारे प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ओके। एक बार जब ये हो गया फिर हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करके देखते हैं क्या होता है। हमने तो अभी जस्ट अपने कोड को कॉपी किया था। क्या है कोड हमारा, रिसोर्स लॉन्च टेम्पलेट जो भी है, इसे हमने कॉपी किया था। इसे फिलहाल हम देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, ओके। इसे हम लोग करते हैं इधर से क्लियर। तो आइए अब हम लोग main.tf पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अपने AMI को मेंशन कर देंगे कि कौन सा इमेज आईडी हमें चाहिए। इसके बाद हम लोग इस टेम्पलेट को पहले इस मॉड्यूल को डिप्लॉय करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है EC2 पे। यहाँ से आपको AMI आईडी उठाना है। कौन सा AMI आप यूज करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। तो मैं ये Linux AMI Linux 2 लूंगा, Amazon Linux 2। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और आपको चलिए इसे मैं थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ, ASG कर देता हूँ। ये भी मैं सॉरी ये ASG है और ये लॉन्च टेम्पलेट है, इसे मैं LT कर देता हूँ।
ये भी आपको LT कर देता हूँ। ओके, ये जो है US ईस्ट 1 है, इसे मैं तीनों अवेलेबिलिटी जोन में डालना चाहूँगा। US ईस्ट 1B, US ईस्ट 1C। ओके, यहाँ पे आपको ये मॉडिफाई कर देना है LT। अब आपको क्या करना है, इसे लॉन्च करना है। टेराफॉर्म प्लान करते हैं हम लोग। नेम प्रीफिक्स ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी लेस देन 3 कैरेक्टर। चलिए इसे हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, LT लॉन्च कर देते हैं। ओके, अब आइए इसे हम लोग रन करते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, ये रन हो जाएगा? आई थिंक एक एरर आना चाहिए, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से लॉन्च टेम्पलेट का एक्सेस नहीं दिया है, मैंने बस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का एक्सेस दिया है। तो पहले देख लेते हैं अप्लाई करके। यहाँ से आपको यस करना है और आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने बोला अनऑथोराइज्ड ऑपरेशन, EC2 लॉन्च टेम्पलेट को ये ऑथराइज नहीं कर पा रहा है, ये लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, डेवॉप्स पे आना है। मैंने यहाँ क्या किया था, ऑटो स्केलिंग फुल एक्सेस दिया था, तो चलिए मैं इसे EC2 का फुल एक्सेस भी दे देता हूँ। से आओ, नेक्स्ट करो आप, ऐड परमिशन। तो एक बार ये आपका ऐड परमिशन कर दो आप, फिर से आप इसे रन कर सकते हो। प्लान करके एक बार हम लोग फाइनली चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारा कौन कौन सा रिसोर्सेज डिप्लॉय होने वाला है। तो हमारा क्या होने वाला है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिप्लॉय होने वाला है। ठीक है, ये तीनों में से किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन पे डिप्लॉय करेगा, बिकॉज डिजायर्ड कैपेसिटी क्या है, 1 है, मीन्स एक ही EC2 इंस्टेंस ये लॉन्च करने वाला है और फिर आपको लॉन्च टेम्पलेट को भी ये क्रिएट करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। यहाँ पे आपको डालना है यस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, क्रिएटिंग कर रहा है। लॉन्च टेम्पलेट को ये क्रिएट कर चुका है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट कर रहा है। चलिए हम लोग अपने कंसोल पे चल के इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं किधर, लॉन्च टेम्पलेट्स पे। तो ये देखिए हमारा लॉन्च टेम्पलेट है जो कि वो क्रिएट हो चुका है। इसके अलावे आप चाहो तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाकर के भी वेरीफाई कर सकते हो। हमारा जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी हमने क्रिएट करा था वो देखिए ये अभी क्रिएट हो रहा है। आई थिंक ये अभी भी क्रिएटिंग है। चलिए स्टिल क्रिएटिंग है, क्यों क्रिएटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टेंसेस पे आओ, यहाँ पे देखो अभी भी आपको ये पेंडिंग में शो करेगा, ये आपको इनिशियलाइज ही हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये जो मॉड्यूल है ये काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को थोड़ा बहुत पहले मॉडिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी के मॉड्यूल्स को क्रिएट करेंगे और लेटर ऑन हम लोग इस मॉड्यूल पे, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे न्यू फीचर्स को ऐड करेंगे। हम लोग इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को धीरे धीरे इनहेंस करेंगे। ठीक है, जैसा कि रियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैं वो सारे चीजों को यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि हम लोग आगे प्रोसीड करें, मैं इसे जो भी मैंने रिसोर्सेज क्रिएट करा है वो मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय पे जस्ट टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टाइप करना है। आपको यहाँ से यस देना है, आपका जो भी रिसोर्सेज थे वो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का जो मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करना है। आप चाहो तो यहाँ से आकर के ये जो नीचे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आपको आर्ग्यूमेंट रेफरेंस पे जाना है। ये जितने भी आप ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट रेफरेंसेज हैं। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स को आपको ऐड करना होता है अपने स्क्रिप्ट पे। आप यहाँ से चाहो तो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप चाहो तो कोई भी एक उठा लो। जैसे लॉन्च टेम्पलेट तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। चलिए हेल्थ चेक्स टाइप देख लेते हैं। हेल्थ चेक्स टाइप को भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इसे यहाँ से कॉपी करोगे आप सीधा, एक सेकेंड, इसे यहाँ से कॉपी करो, आप यहाँ पे आप डाल सकते हो इसे, और इसका जो क्या वैल्यू होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसका वैल्यू क्या है, या तो EC2 होगा या फिर ELB होगा। तो आप चाहो तो चलिए मैं इसे EC2 दे देता हूँ। ये हेल्थ चेकअप क्या है, मैंने सेटअप कर लिया है। तो
तो इस तरीके से आप चाहो ना तो ये जितने भी यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं इन सारे वैल्यूज को ऐड करके एक कंप्लीट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट अगर कहता है कि हाँ भाई मुझे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए अपने मॉड्यूल में, तो आपको वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे अपडेट करने होंगे। अदरवाइज उनका जो रिक्वायरमेंट होगा आपको उस हिसाब से अपडेट करना होगा। तो एक बार जब ये आपको हो जाता है, कंप्लीट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि ये मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो गया है, पहले मैं क्या करूंगा, चलिए यहाँ पे मैंने variables.tf को ऐड नहीं करा है तो पहले मैं variables.tf को ऐड करूंगा। या फिर एक काम करते हैं, variables.tf को हम लोग बाद में ऐड करते हैं, पहले हम लोग बाकी के मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। बाकी का मॉड्यूल्स मतलब क्या हो गया, ऑटो स्केलिंग के अलावा मैंने क्या क्या बोला था आपको, आरटीएस का मॉड्यूल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, वीपीसी का मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं और लोड बैलेंसर का मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए वो सारे मॉड्यूल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले कि बाकी मॉड्यूल्स पे हम लोग मूव करें, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी डेटा है ये जो हमारा मॉड्यूल है इसे हम लोग हमने जो रिपोजिटरी क्रिएट करा था वहां पे हम लोग अपने कोड को पुश कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, हमारा terraform.tf स्टेट क्रिएट किया हुआ है। ये terraform.tf स्टेट हमें अपने रिपोजिटरी पे सेंड नहीं करना है, ये मॉड्यूल है। जहां बात मॉड्यूल्स की आती है, आपको यहाँ पे ये terraform.tf स्टेट फाइल, जो भी ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फाइल अभी आपको इस लोकेशन पे है। ये जो लोकेशन है यहाँ पे ls-la कीजिए आप, ये देख रहे हो आप, git हो गया, .terraform हो गया, ये सब नहीं चाहिए हमें, .terraform हमें नहीं चाहिए, ये जो .log scl tf state .backup ये फाइल्स हमें नहीं चाहिए अपने इस पे। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई और स्क्रिप्ट फ्यूचर में बनाने वाले हैं, ये तो चाइल्ड स्क्रिप्ट है, चाइल्ड स्क्रिप्ट को TF स्टेट नहीं चाहिए। और एनीवे हम लोग आगे चल के TF स्टेट को S3 रिमोट बैकएंड पे स्टोर करने वाले हैं, तो इसलिए ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कौन कौन से फाइल को अपने रिपोजिटरी में पुश करने वाले हैं। हम लोग पुश करेंगे main.tf, प्रोवाइडर, रीडमी। प्रोवाइडर भी हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज जो हमारा पेरेंट मॉड्यूल होगा वहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर ब्लॉक को हम लोग वहां पे क्रिएट करने वाले हैं, ना कि यहाँ पे। याद रखना दोस्तों, प्रोवाइडर ब्लॉक ऑलवेज पेरेंट मॉड्यूल में होता है, चाइल्ड मॉड्यूल में नहीं होता है। सिंस ये हमारा चाइल्ड मॉड्यूल है, हम लोग यहाँ से provider.tf को हटा देंगे। अभी मैंने सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि हम लोग अपने इस मॉड्यूल को टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से provider.tf को डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हम लोग terraform.tf स्टेट और इस दोनों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, main.tf और readme। बस ये दो फाइल को हमें सेंड करना है हमारे गिटहब पे, हमारे रेपोजिटरी पे। अभी भी आप लोग जब ls-la करोगे तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे इस दो फाइल के अलावे भी हमारे पास फाइल्स अवेलेबल हैं। तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि ओनली ये दो फाइल ही बच जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो git ऐड करना होगा। आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पता होगी। और रीडमी, बस मुझे जो भी फाइल मुझे अपने गिटहब पे सेंड करना है, मैं क्या करूँगा, बस उन फाइल्स को ही यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में ऐड करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग git कमिट कर देंगे, -m, मैसेज क्या डालना है, डेवलप्ड AZ मॉड्यूल, एंटर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से git push -u origin, कौन सा ब्रांच है, हमारा मेन ब्रांच है, इंटर। जैसे आप इंटर करोगे, जो आपका यूजर नेम है thecloudworld डाल दो आप, और जो हमारा टोकन है वो टोकन मैंने यहाँ कॉपी करके रखा है, इसे आप यहाँ पे पेस्ट करो, इंटर मारो। हमारा जो भी हमने जो भी चेंजेस करा था वो चेंजेस यहाँ पे पुश हो चुके हैं। आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए main.tf और readme.md, ओनली ये दो फाइल आया है बिकॉज हमने इसी दोनों फाइल को पुश करा है यहाँ पे। आप लोग इसके अंदर जाओगे, आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग क्रिएट करते हैं अनदर रेपोजिटरी जहाँ पे हम लोग वीपीसी के मॉड्यूल को डेवलप करेंगे। ठीक है,